हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आतिशा और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। हमने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ आरएनए का जो हमने पढ़ा था वो था मैसेंजर आरएनए, और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्रांसफर आरएनए, जिसको कि हम टीआरएनए भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्कवर किसने किया था। डिस्कवर किया था रॉबर्ट डब्ल्यू होले ने 1965 में टीआरएनए को इन्होंने डिस्कवर किया था। और जो टी आरएनए होता है हमारा, वो स्ट्रेट सिंगल स्टैंडर्ड जो है आरएनए होता है, वो डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। क्लोवर लीफ एक फ्लावर का नाम होता है, उसके उसके जैसा ही उसका स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का, भी हम आगे पढ़ेंगे उसको। तो और ये इसे हम एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। एडेप्टर मॉलिक्यूल इसलिए हम बोलते हैं कि जब ट्रांसलेशन के प्रोसेस के टाइम पे जब हमारा एमआरएनए जो है जब स्पेसिफिक अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है या ट्रांसलेट होता है प्रोटीन बनाने के लिए, तो उस टाइम हमारा जो टीआरएनए है वो एडेप्टर की तरह एक्ट करता है, इसलिए हम इसे एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। टीआरएनए हमारा सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए हम उसे सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं। इसे एसआरएनए से भी डिनोट करते हैं। जो टीआरएनए का जो लेंथ है अगर हम देखें तो वो 76 टू 90 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है, उतना उसका लेंथ होता है। और हमारा टीआरएनए जो है वो एक फिजिकल लिंक है। अमाइनो एसिड्स जो सीक्वेंस है प्रोटीन बनाने के लिए जो यूज़ होते हैं, प्रोटीन और एमआरएनए के बीच में जो है हमारा एक टीआरएनए जो फिजिकल लिंक की तरह यूज़ होता है या सर्व करता है। और जो तीनों आरएनए थे, जैसे हो गया हमारा एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, इन तीनों में से जो हमारा टीआरएनए है वो बहुत छोटा है, बहुत स्मॉलेस्ट है तीनों आरएनए में से। और जो हम जानते हैं कि 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स पाई जाती हैं प्रोटीन्स को फॉर्म बनाने के लिए। तो 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स के लिए 20 डिफरेंट टाइप्स के टीआरएनएस भी ये स्पेसिस आरएनए भी बने हुए हैं कि 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन्स बनाते हैं, उन 20 डिफरेंट टाइप्स के लिए 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनएस भी हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर है वो 3 स्ट्रक्चर से डिकम्पोज हुआ है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो उसमें जो हमारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं टीआरएनए के, तो टीआरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं सारे टीआरएनए के, वो क्या होते हैं कि वो अपने में ही जो है इंटर स्ट्रैंड में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बेस पेयरिंग कर लेते हैं अपने में ही। तो वो जनरेट करते हैं, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जनरेट करते हैं। तो हमारा वहाँ से जो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जनरेट होता है। तो सेकेंड है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसको कि हम क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्लोवर लीफ, हमारा क्लोवर लीफ ऐसा होता है। तो ये क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे हम क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या मॉडल भी बोलते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो हमारा जो टीआरएनए है, सारे टीआरएनए जो होते हैं उनमें इंटरनल बेस पेयरिंग हो जाती है, और बेस पेयरिंग क्लोवर लीफ के अकॉर्डिंग होती है, मतलब क्लोवर लीफ जैसा ही होती है उस स्ट्रक्चर बेसिस पे, इसलिए हम उसे क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक क्लोवर लीफ होता है उसी के जैसा ही उसके में बेस पेयरिंग होती है। और जो स्ट्रक्चर है हमारा टीआरएनए का, जो स्टेबिलिटी उसको प्रोवाइड करती है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेस पेयरिंग के बीच, बेसिस के जो दो बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है टीआरएनए को। थर्ड है हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, जो कि एल शेप्ड का होता है। तो हमें पढ़ना है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर टीआरएनए का। तो अब हम देखें क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। तो जो सारे टीआरएनएस होते हैं उनमें 5 कंपोनेंट्स, जो 5 मेन आर्म्स या फिर लूप्स कंटेन होते हैं सारे में, या 5 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। पहला है एक्सेप्टर आर्म, नेक्स्ट हमारा एंटीकोडॉन आर्म, नेक्स्ट हमारा डीएचयू या फिर डी आर्म भी बोलते हैं हम इसे, नेक्स्ट है टी साइड सी या फिर टी आर्म, और नेक्स्ट है हमारा लास्ट एक्स्ट्रा आर्म। तो ये है हमारा ओवरव्यू टीआरएनए का क्लोवर लीफ। ये 5 प्राइम ये हमारा सिंगल स्टैंडर्ड है, हमारी ये 3 प्राइम से स्टार्ट हुआ है पूरा ऐसे, ये बस
लूप की फॉर्म में ऐसे बना है और ये हमारा 5' है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये 5' है और इनके जो बेसेस हैं इनके बीच में जो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। और ये हमारे लूप है, यहाँ पे कोई भी बेस पेयरिंग नहीं होती है, बस यहाँ पे बेस पेयरिंग होती है। तो ये हमारा ओवरव्यू जो है ये TRN क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर का ओवरव्यू है। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर पूरी डिटेल में। तो जो हमारा जब हमारा mRNA से प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो हमारा tRNA एक मेन कंपोनेंट है, बहुत नेसेसरी कंपोनेंट है। एक प्रोटीन को बायोलॉजिकल सिंथेसिस, प्रोटीन की बायोलॉजिकल सिंथेसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग ही जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और ये है हमारा पूरा ये स्ट्रक्चर है। ये हमारा एक्सेप्टर आर्म, ये है टी साइड सी लूप, या फिर हम इसे टी आर्म भी बोलते हैं, टी लूप, क्योंकि ये लूप शेप में है। ये वेरिएबल या फिर एक्स्ट्रा लूप है। और ये हमारा एंटीकोडॉन लूप, और ये है हमारा डी लूप। तो ये हो गया हमारा एक्सेप्टर आर्म। तो हम सबसे पहले देखेंगे एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म जो है मेन 3' टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है एक्सेप्टर आर्म हमारा, और ये 3' एंड पे होता है। अगर हम इसकी बेस पेयरिंग की बात करें तो ये जो है 7 to 9 बेस पेयर से मिल के बना होता है, और इनके बीच में इंटरनल बेस पेयरिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ये हो गई हमारी इंटरनल बेस पेयरिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये बेस पेयरिंग है, क्योंकि इसी के कम्प्लीमेंट्री में ये प्रेजेंट है। इसलिए कम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होने के कारण ये बेस पेयरिंग हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू पेयर अप कर लेता है। और जो हमारा एक्सेप्टर आर्म है वो 3' टर्मिनल का जो न्यूक्लियोटाइड है वो बेस पेयरिंग किससे करता है, 5' टर्मिनल के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनसे बेस पेयरिंग कर लेता है, क्योंकि जो 3' न्यूक्लियोटाइड जो है उनकी कम्प्लीमेंट्री में ही हमारा जो है प्रेजेंट है 5' टर्मिनल का न्यूक्लियोटाइड जो है उनकी कम्प्लीमेंट्री ही है। तो जो हमारा हमें पता है कि जो कम्प्लीमेंट्री अगर मिलता है स्ट्रैंड, कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से ही वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के लिंक हो जाता है। तो ये हमारा हो गया लिंक, हो गया बॉन्ड बना लेता है। और जो हमारे एंड पे ये क्या है, ये एंड है हमारा 3' एंड पे जो है साइटोसिन एंड एडेनिन का एक सीक्वेंस पाया जाता है जो कि अनपेयर्ड होता है। ये पेयर अप नहीं होता है किसी से भी, ये अनपेयर्ड होता है। और जो हमारा एडेनिन का जो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जो हमारा जो 3' का जो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, इससे इसके हाइड्रोक्सिल से क्या होता है कि हमारा जो अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप है उससे उसके बॉन्ड बनाता है। तो हम देखते हैं कैसे ये बॉन्ड बनाता है। अब हम देखते हैं कि ये हमारा मान लेते हैं हम OH है, यहाँ पे हम H नहीं लिख रहे क्योंकि वो बॉन्ड बना है, OH है। और ये क्या करता है कि हमारा जो है अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड कार्बोक्सिल से क्या बनाता है, बॉन्ड बना लेता है। तो एडेनिन का हाइड्रोक्सिल अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल से जो है हमारा बॉन्ड बना लेता है। ये बॉन्ड बना लिया और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। और ये है हमारा अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से हमारा जो एडेनिन का जो हाइड्रोक्सिल है वो बॉन्ड बनाता है, और इसे हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो ये है हमारा जो है एक्सेप्टर आर्म, एक्सेप्टर आर्म जो है। और जब हमारा tRNA, तो tRNA अमाइनो एसिड से बाउंड अप हो जाता है, बाइंड कर लेता है, तो इसे हम बोलते हैं अमाइनो एसाइल tRNA। जब हमारा अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड जब tRNA से बाइंड अप कर लिया, एस्टर बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड बना लिया, अब जो ये पूरा है हमारा tRNA में क्या हुआ, अमाइनो एसिड भी अटैच हो गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, अमाइनो एसाइल tRNA। अब हम देखेंगे एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप जो है वो एक्सेप्टर आर्म के जस्ट अपोजिट प्रेजेंट होता है, एक्सेप्टर आर्म के जस्ट अपोजिट प्रेजेंट होता है। और ये जो है 5 to 6 बेस पेयर से ही बना होता है। और इनमें भी क्या होता है, हमारा जो है
इंटरनल बेस पेयरिंग हुई होती है। इंटरनल बेस पेयरिंग हुआ है, हम देख लेते हैं। ये है इंटरनल बेस पेयरिंग जो बना है कि उसके कम्प्लीमेंट्री में ही प्रेजेंट है, इसलिए इंटरनल बेस पेयरिंग होती है। और हमारा जो एक्सेप्ट एंटीकोडॉन आर्म या लूप हम बोलेंगे क्योंकि ये लूप बना है। एंटीकोडॉन लूप जो होता है वो क्या करता है कि जो यहाँ पे ये हमारे एंटीकोडॉन, हम मान लेते हैं ये हमारा एंटीकोडॉन है, तो ये क्या होता है कि जो हमारे ट्रिपलेट कोडॉन प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए पे, एमआरएनए पे जो ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये होता है हमारा एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन क्या होता है? एंटीकोडॉन जो है 3 न्यूक्लियोटाइड्स के एक यूनिट होती है। अगर हम मान लेते हैं AUG, ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, लेकिन ये क्या हो गया? एक कोडॉन, और ये अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। ये है, अगर AUG हम देखें तो ये है मिथ्योनिन, मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। तो हमारा जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो तीनों मिलके क्या बनाते हैं? कोडॉन, और कोडॉन क्या करता है? एक अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करता है। तो ये हो गया हमारा। तो एंटीकोडॉन क्या करता है कि जो mRNA पे कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए यूजफुल होता है। और जो बेस सीक्वेंस होता है एंटीकोडॉन का वो किसके कम्प्लीमेंट्री होता है? mRNA के कोडॉन से। तो mRNA के कोडॉन से कम्प्लीमेंट्री होता है हमारा एंटीकोडॉन का बेस पेयर, और कम्प्लीमेंट्री होने के कारण जो है हमारा जो एंटीकोडॉन है वो mRNA के कोडॉन से जाके बाइंड अप कर लेता है। अगर हम मान लेते हैं कि ये है हमारा mRNA और यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है, इसका कम्प्लीमेंट्री ही प्रेजेंट होगा, तो ए का एडेनिन का हो जाएगा यूरासिल, इसका भी यूरासिल हो जाएगा, इसका हो जाएगा ग्वानिन। तो अगर ये प्रेजेंट है हमारा तो, और इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाएगा, ये प्रेजेंट है, तो ये हो गया हमारा एंटीकोडॉन और ये हो गया हमारा कोडॉन। तो कोडॉन के कम्प्लीमेंट्री जो है एंटीकोडॉन प्रेजेंट होते हैं, और एंटीकोडॉन से ही हमारा जो है कम्प्लीमेंट्री से ही बेस पेयरिंग होती है, तो इन दोनों का बेस पेयरिंग हो जाता है, एंटीकोडॉन और कोडॉन का जो है बेस पेयरिंग हो जाता है। तो ये हो गया हमारा एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन रिकॉग्नाइज करता है mRNA को, कोडॉन्स को, और फिर उनसे जाके हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बेस पेयरिंग कर लेता है। अब हम देखेंगे डी लूप। डी लूप या DHU आम भी बोलते हैं हम इसे। ये जो होता है वो 3 to 4 बेस पेयर से बना होता है, और ये लूप है, ये लूप जो है इसमें कोई भी बेस पेयरिंग नहीं हुई है, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री में भी नहीं प्रेजेंट है, इसलिए इसमें कोई भी बेस पेयरिंग नहीं हुई, इसलिए लूप टाइप बना लेता है। और ये इसमें जो है डी लूप इसे क्यों कहा गया या DHU क्या क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 2 जो है यूरिडीन प्रेजेंट होता है, तो इसमें डाई हाइड्रो यूरिडीन प्रेजेंट होती है। डाई हाइड्रो यूरिडीन कंटेन करता है ये, क्योंकि 2 यूरिडीन प्रेजेंट होती हैं तो इसका नाम हो गया डाई हाइड्रो यूरिडीन कंटेन करता है, इसलिए इसका नाम, इस आम को हम या इस लूप को हम बोलते हैं DHU आम या लूप, डाई हाइड्रो यूरिडीन लूप या आम। तो ये हो गया हमारे। और ये क्या करता है? DHU जो आम है हमारा या लूप है वो एंजाइम्स को रिकॉग्निशन साइट के लिए सर्व करता है, रिकॉग्निशन साइट्स प्रोवाइड करता है। और कौन से एंजाइम्स है हमारे? जो अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम है उसके लिए रिकॉग्निशन साइट्स प्रोवाइड करता है, जो कि जहाँ पे एक्सेप्टर आर्म, जिसके वजह से जो है एक्सेप्टर आर्म पे हमारा अमाइनो एसिड ऐड हो पाता है, एक्सेप्टर आर्म पे अमाइनो एसिड ऐड हो पाता है। तो हमारा DRNA DHU क्या करता है? DHU जो है रिकॉग्निशन साइट्स प्रोवाइड करता है एंजाइम्स के लिए, ताकि हमारा जो एक्सेप्टर आर्म पे अमाइनो एसिड्स बाइंड अप हो पाए। अब हम आते हैं टी साइड सी लूप। टी साइड सी लूप या फिर हम इसे टी आर्म या लूप भी बोलते हैं। तो ये DHU लूप के जस्ट अपोजिट प्रेजेंट होता है, और इसमें सीडो यूरिडीन प्रेजेंट होती है, सीडो यूरिडीन, या फिर हम बोल रहे मॉडिफाइड यूरिडीन का मॉडिफाइड यूरिडीन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका नाम है टी लूप या टी साइड सी लूप। और ये जो है tRNA जब हमारा राइबोसोम से बाइंड अप होता है तो उसमें ये इन्वॉल्व होता है, जब हमारा tRNA राइबोसोम से बाइंड अप होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा
इंटरेक्शन कैसे होता है mRNA का tRNA से। तो अगर हम देखें कि ये हमारा जो है, ये हमारा राइबोसोम है और ये है हमारा mRNA, और यहाँ पे हमारे कोडॉन्स प्रेजेंट हैं। AGC हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, पर इसे कॉम्प्लीमेंट्री में हमें वही चीज़ लिखना है जो कि इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री में आएगा। अब हमारा जो है ये हो गया हमारा mRNA और ये हो गया हमारा राइबोसोम। तो अब हमारा आएगा tRNA आता है, और ये अमाइनो एसिड को लिया हुआ है, और यहाँ पे हमारा मान लेते हैं कि ये है ACU, इसमें ये एंटी कोडॉन है और ये हमारा हो गया कोडॉन। तो ये जब ये इनकमिंग है, ये इनकमिंग tRNA है। जब ये tRNA यहाँ पे आएगा तो ये एंटी कोडॉन और ये कोडॉन है, दोनों कंप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, तो ये क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री है तो ये दोनों क्या करेंगे, ये बाइंड अप हो जाएंगे, ये बाइंड अप हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये बाइंड अप हो जाएंगे, बेस पेयरिंग हो जाएगी इनके बीच में, और जो हमारा अमाइनो एसिड है, जो हमारे पहले से अमाइनो एसिड हैं बने थे, वो उनसे जुड़ता जाएगा अमाइनो एसिड, और फिर क्या होगा हमारा जो है, फिर ये यहाँ आएगा अपना अमाइनो एसिड दे के, ये यहाँ आएगा और यहाँ आने के बाद फिर ये बाहर निकल जाता है, ये हो गया हमारा आउटगोइंग अपना अमाइनो एसिड। ये प्रोटीन जो है, ये अमाइनो एसिड यहाँ दे दिया, जब अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, प्रोटीन। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन, ये हो गया हमारा राइबोसोम, ये tRNA है हमारा, ये tRNA, ये आउटगोइंग, इनकमिंग tRNA जो कि कोडॉन एंटी कोडॉन्स को लेके आ रहा है अमाइनो एसिड को, अमाइनो एसिड फिर ये जो एंटी कोडॉन है ये कोडॉन्स को जाके पहले स्पेसिफिक कोडॉन से जाके बाइंड अप करेंगे बेस पेयरिंग से, और फिर अपना अमाइनो एसिड जोड़ते जाएंगे, तो ये हमारा बन गया प्रोटीन, और ये हमारा mRNA और ये राइबोसोम। तो यही था कि हमारा mRNA से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो आज हमने देखा कि mRNA क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन, tRNA के बारे में, कि tRNA जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस में, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रांसलेशन के लिए। तो और tRNA का जो फंक्शन है वो यही है कि वो जो है प्रोटीन्स को कैरी करता है, प्रोटीन्स को ट्रांसफ़र करता है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, कि हमने देखा tRNA जो है ट्रांसफ़र RNA, उसके टाइप्स, उसके फंक्शंस के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे मोटिवेटेड, बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी।